ये जो सामने है ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है और ये है कैथीड्रल। भाई थम्स अप है कॉफ़ी के लिए। दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट। चिनूक हेलीकॉप्टर के जैसा लग रहा है ये यूएसए का। So what you have seen is an iconic photo you might have seen on internet as well. So यहाँ पर US आर्मी ने एक बॉम्ब गिराया था और उससे ये 9 साल की बच्ची जल गई थी और desperately she is running and asking for help। और इस फोटो को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। हेलो गुड मॉर्निंग, डे 2 ऑफ नाम टूर हो ची मिन सिटी। कल हमने कवर किया था बैंथन मार्केट और सबसे मेन जो था कल रात का हुई वैन वॉकिंग स्ट्रीट, जो कि बहुत ही अमेजिंग था। वीडियो नहीं देखी तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देखना। अभी जा रहे हैं हम रीयूनिफिकेशन हॉल, जिसे प्रेसिडेंट पैलेस भी बोलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है और एक कैथीड्रल है। तो वो आज का टारगेट रहेगा कवर करने का। उससे पहले अभी हम जाएंगे किसी कैफ़े, कोई अच्छा सा कैफ़े देखते हैं और उसमें बैठते हैं और करते ब्रेकफास्ट, और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं यूनिफिकेशन हॉल। भाई ये हार्डली 10 मिनट वॉकिंग हमारे होटल से ये है यूनिफिकेशन सेंटर, यहीं हमें जाना है। टिकट यहीं से ही मिलेगी। ये सामने है एक कैफ़े, ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है यार। आज इसको एक्सप्लोर करते हैं, चलो देखते हैं मेन्यू है क्या क्या। नहीं तो मुझे लग रहा है कॉफ़ी तो मिल ही जाएगी। हाँ कॉफ़ी तो मिल जाएगी। So today we are going full Vietnamese with our breakfast। मतलब मैंने जितना अपना रिसर्च किया था उसमें मैंने देखा था कि एग कॉफ़ी और कोकोनट कॉफ़ी, ये दोनों चीज़ें हैं जो मस्ट ट्राई करनी है आपको व्हेन यू आर इन वियतनाम, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ फेमस इन वियतनाम। एंड रेस्ट इज़ फ़ एंड बान मी। तो फ़ और एग कॉफ़ी में आज टेस्ट करने वाला हूँ। आई विल गिव यू द रिव्यू हाउ इट इज़ लेटर फॉर दैट डे, और मे बी फॉर सम अदर डे विल बी ट्राइंग कोकोनट कॉफ़ी एंड बान मी। बान मी तो मेरा ट्राई करने का बड़ा मन है। लेट्स ऑलराइट, सो आवर एग कॉफ़ी हैज़ अराइव्ड। पहले लेट मी शो यू दिस, द एग कॉफ़ी। या ओके, सो पहले मैं इसको ऐसे ही टेस्ट करूँगा। ऑलराइट, काफ़ी फ्रॉथी है, lot of froth in there। ओके, कॉफ़ी की बिटरनेस है और जो फोम है ना, मतलब इट्स लाइक कि यू आर ईटिंग अ कॉफ़ी पेस्ट्री। जैसे कि अगर कॉफ़ी केक खाते हैं ना, कि बर्थडे वर्डे पे मंगाते हैं, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है। सॉर्ट ऑफ एक्ट लाइक अ डेजर्ट। ग्रेट भाई, थम्स अप है कॉफ़ी के लिए। अगर आते हो तो ट्राई ज़रूर करना। ऑलराइट, सो आवर फूड हैज़ अराइव्ड। दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। सो इसमें क्या क्या है भाई? इसमें है फ्राइड वेजिटेबल्स, ब्रोकली और ये सब चीज़ें हैं। कैश्यूज़ भी दिख रहे हैं इसमें। और जो फ्राइड नूडल्स थे यार, फ्राइड नूडल्स नहीं दिख रहे, हमने सही चीज़ ऑर्डर करी है क्या? फ्राइड वेजिटेबल्स थी आई थिंक, राइट। दिस इज़ समथिंग कॉल्ड, ये कुछ इनका वेज का कुछ होता है, आई डोंट नो। और ये हमारा है फ़। ऑलराइट, सो अब है मेन चैलेंज, जो कि है ईटिंग विथ चॉपस्टिक्स, बिकॉज आई हैवंट यूज्ड चॉपस्टिक्स। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ फ़। एंड इसमें क्या रहता है कि ये कुछ नूडल्स हैं, सूपी नूडल्स, चिकन, बीफ और वेज, तीनों ऑप्शंस में ये आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ये स्पून है, तो इससे सूप भी पी सकते हैं, और नूडल्स खाने के लिए चॉपस्टिक हो गई। ये डिज़ास्टर होने वाला है। कैसे खाऊंगा पता नहीं लग रहा है। फर्स्ट बाइट गोइंग इन। एक्चुअली सरप्राइजिंगली इट इज़ गुड। या सो नॉर्मल राइस नूडल्स हैं जो होते हैं, क्रंची कुछ अनियंस दिख रहे हैं मुझे उसमें। नॉर्मल रेड अनियंस नहीं, जो हमारे ग्रीन अनियंस होते हैं वो हैं। एंड सूप का भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। गुड, आई मस्ट से। अमेजिंग। इसकी क्वांटिटी इतनी है कि अगर आपने खा लिया ना, आपको दोपहर तक का काम हो जाएगा। I'm gonna take just a little bit of soup। Actually it's good। और काफ़ी अच्छा कुछ एक फ्लेवर है। I don't think I'll able to explain it, but it's really nice। तो इसको ख़त्म करते हैं फटाफट and we'll meet you at reunification center।
ब्रेकफास्ट डन। भाई मेरे लिए तो ठीक था, इट वॉज ओके फॉर मी। ओके मतलब हाँ ठीक है, मतलब अच्छा था। फॉर मी इट्स गुड एंड फॉर हर also it's okay, मतलब good. so this is it, hardly 2 minutes walking distance from our cafe। और ये शायद क्यू है टिकट के लिए, चलो फिर लग जाते हैं क्यू में। सो दिस इज़ द रीयूनिफिकेशन सेंटर एंड इसका टिकट होता है पर पर्सन 65,000 जनरल टिकट है, जिसमें पैलेस में भी आप जा सकते हैं। अगर आप सिर्फ पैलेस का टिकट लेते हैं, सामने पैलेस है, अगर आप इसका टिकट लेते हैं तो इसका अराउंड 40,000 VND। So for 2 people it costed us 1,30,000 VND plus we have added one audio tour as well। So audio tour जो आपको मिलता है वो आप 2 लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। तो टोटल पड़ा है 2,20,000 और 2,20,000 के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, ये क्या आवाज़ निकाल रहे हैं भाई समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है किसी को बुला रहे हैं या बंदर भगा रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट। हाँ, तो टोटल हमें पड़ा है 2,20,000 का, जिसमें जनरल टिकट्स प्लस ऑडियो, जो आप ऑडियो जो कान पे लगा लेते हैं और जहाँ जहाँ आप जाते जाएंगे वो आपको बताता जाएगा सारा पैलेस की हिस्ट्री एंड सब चीज़, और वो आप 2 लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल है यार, काफ़ी अच्छा है। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के लिए इंस्टाग्राम के लिए काफ़ी सही है। इंस्टाग्राम तो नहीं बट नॉर्मल फ़ोटोज़। आगे फाउंटेन है, काफ़ी पीसफुल है, उधर पार्क भी है। और इसके बाद जस्ट अक्रॉस द रोड एक बहुत ही एक पार्क भी है, जिसमें आप चिल कर सकते हैं, बैठ के कुछ लोकल फूड वगैरह खा सकते हैं, जो कि हमने कल शाम को भी किया था। नाउ आई एम गोइंग इनसाइड द पैलेस, और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है। जैसे इन्होंने यूनाइट किया, ऐसे हमारा भी यूनाइट हो जाए, अखंड भारत। तो खैर चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। यहाँ से ऑडियो आपको कलेक्ट करना है अपना। Is it working? In the middle of the building, you should. तो ये बता रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे इन्होंने इसको हैंड ओवर किया। या वन थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एन ऑडियो टूर, प्लीज़ कैरी अ ID विथ यू, अदरवाइज़ यू हैव टू पे 500,000 एज ए डिपॉजिट, जो कि जब आप ऑडियो मशीन वापस करोगे तो आपको मिल जाएंगे। दिस वॉज वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस, एंड जब वाइस प्रेसिडेंट अपना काम करते करते थक जाते होंगे तो यहाँ खिड़की में आके सुट्टा मारते होंगे, और यहाँ पर दिखता है इस तरीके का व्यू। सही है यार, मेरे को भी ऐसा ऑफिस चाहिए। बाकी अभी तो 2nd फ्लोर पे ही हैं, देयर आर 3-4 फ्लोर मोर। आई थिंक आप लोगों को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए भाई कैसे क्या है। सारा मैं बता दूँगा तो आपका मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो टिकट कराओ वियतनाम की और आओ। और अगर पूरा वीडियो में ही देखना है तो भी बताओ कमेंट करके, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बेसिकली जो भी ये पूरा पैलेस है, ये आपको घूमने के लिए मैक्सिमम 1 आवर लगेगा। सामने कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह भी रखा हुआ है इन्होंने, कंबाइन करके देखना। ये शायद लॉक्ड है, वहाँ जा नहीं सकते। तो बेसिकली वही सब बता रखा है कि कैसे उस टाइम पे कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट थी, जो प्रेसिडेंट थे, वो कैसे रहते थे, उनका ऑफिस कैसा था, बाकी सब मिनिस्टर्स कैसे क्या था। तो काफ़ी अच्छी जगह है, हिस्टोरिक प्लेस है इफ़ यू वांट टू विजिट एंड इफ़ यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बस स्टिल यार 2,20,000 पर पर्सन, मतलब अगर सिंगल पर्सन की बात की जाए तो 1.5 लाख VND, इट मीन्स 500-600 रुपये की टिकट है। एंड आई थिंक इट्स अ वर्थ अ विजिट। 1 घंटे में सारा कवर हो जाएगा आपका मैक्सिमम। तो डू गिव इट अ ट्राई। अगर आप यहाँ आते हैं तो दिस इज़ मस्ट विजिट, और इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द टॉप अट्रैक्शंस ऑफ दिस सिटी, सो यू हैव टू विजिट दिस। रीयूनिफिकेशन सेंटर से हार्डली 6 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है वार रेमिनेंट म्यूज़ियम, जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। एंड वॉकिंग डिस्टेंस से आराम से आप मज़े में 6 मिनट के अंदर यहाँ पर आ सकते हो। सामने ही सीधा 200 मीटर पे पड़ेगा आपका वार रेमिनेंट म्यूज़ियम। और फिर उसके बाद निकलेंगे हम कैथीड्रल, जो यहाँ का कैथीड्रल है वो देखने निकलेंगे। और उसी के ही साथ में है आपका एक पोस्ट ऑफिस, जो कि कॉलोनियल टाइम का बना हुआ है, अगेन बहुत सुंदर है। उस पोस्ट ऑफिस को भी इन्होंने शायद म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया है। अभी ये चीज़ें हैं प्लान, आगे देखते हैं आगे क्या होता है। सो हेयर वी आर एट वार रेमिनेंट म्यूज़ियम। जो एंट्री फीस थी वो 80,000 VND है, 2 लोगों के लिए। पर पर्सन इट्स 40,000 VND। सो आई थिंक
बहुत ही सस्ता है यार, मतलब ओके सो 137, सो दैट्स प्रीटी चीप, मतलब 250 रुपये 2 लोगों का। कूल। सो ये जो वियतनामीज़ वार है चीनूक हेलीकॉप्टर के जैसा लग रहा है ये यूएसए का। और राइट, सो उस टाइम पे जो इनकी लड़ाई हुई थी वियतनामीज़ वॉर में, यूएस आर्मी के ये जो बचे कुचे जो भी वार रेमिनेंट मतलब उस टाइम पे कैप्चर्ड, डिस्ट्रॉयड, या जो वियतनामीज़ आर्मी ने इनके जो डिस्ट्रॉय किए थे उन सब की एक एग्जीबिशन है। खूब, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी कूल जगह है यार। इनके सामने फ़ोटो खिंचा रहे हैं बाकी सारे लोग, तो हम भी खिंचाते थोड़ी बहुत फ़ोटो है, फिर उसके बाद चलते हैं अंदर और फिर बताते हैं आपको अंदर कैसा है। तो बेसिकली यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से यूएस आर्मी ने उस टाइम पे नॉट ओनली दे हैव अटैक्टेड द वियतनाम पीपल बट दे यूज्ड केमिकल गैस टू डिस्ट्रॉय एंड अफेक्ट द वियतनामीज़ लोकल लाइफ। तो उसके लिए जो गैस मास्क यूज़ किए थे वो यहाँ पर सारे रखे हुए हैं और उन्होंने दिखाया हुआ है कि आगे किस तरीके से ना लोगों को सफ़र करना पड़ा था ड्यू टू दीज केमिकल वेपन्स। So what you have seen is an iconic photo you might have seen on internet as well. So यहाँ पर US आर्मी ने एक नेफाम बॉम्ब गिराया था और उससे ये 9 साल की बच्ची जल गई थी और डेस्परेटली शी इज़ रनिंग एंड आस्किंग फॉर हेल्प। और इस फ़ोटो को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं और ये इस म्यूज़ियम में रखी है। सो बेसिकली इस म्यूज़ियम में देर आर हॉरिफिक फोटोज़ ऑफ द ऑरेंज एजेंट दैट इज़ अ केमिकल गैस यूज्ड बाय द US आर्मी during the war and their consequences, and this is the war crime section जहाँ पर US आर्मी द्वारा किए गए वॉर क्राइम्स को इन्होंने बहुत ही अच्छे से एकदम डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि किस तरीके से US आर्मी ने यहाँ बर्बरता करी थी। मतलब सीधी बात है यार, आज के डेट में हम देखते हैं कि US साला अपने आप को दादा बनता है और हर जगह पहुँच जाता है भाई अपनी टांग अड़ाने कि यहाँ पे वॉर क्राइम हो रहे हैं, यहाँ पर केमिकल गैस है। और इन वेस्ट का ना ये एक्चुअली सच, आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री को देख लो जो आज की डेट में ह्यूमन राइट्स का रोना धोना रोती है, अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखो ना तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वॉर क्राइम्स। और ये यहाँ पर एक बहुत अच्छा आईना दिखाया हुआ है यूएस को जो आज की डेट में सब जगह बोलता फिरता है कि वॉर क्राइम्स हो रहा है, वहाँ पर केमिकल गैस यूज़ हो रहा है। ये सभी आज से 50-100 साल पहले करके ख़त्म कर चुके हैं। तो सही है यार, काफ़ी अच्छी जगह है, बेटर टू विज़िट, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री। वहाँ से टैक्सी करके हम आ गए हैं कैथीड्रल और टैक्सी ने कॉस्ट किया था 160 इंडियन रुपीज़ में 47,000 VND। ठीक है, क्वाइट चीप। ये जो सामने है ये यहाँ का पोस्ट ऑफिस है और ये है कैथीड्रल। इस पे अभी कुछ रेनोवेशन वर्क चल रहा है, होपफुली ये क्लोज्ड ना हो, शायद एंट्री उधर से है, वहाँ से आगे एंट्री करेंगे और सामने ये पोस्ट ऑफिस है। तो प्रीटी मच वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, अभी बस अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ है कैसा। सो दिस इज़ द पोस्ट ऑफिस, फ्रेंच आर्किटेक्चर पे बनाया गया है, कॉलोनियल टाइम पे ये बनाया गया था बाय द फ्रेंच पीपल एंड इसको अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे सोवेनियर्स हैं जो आप शॉपिंग कर सकते हो एंड दिस इज़ दी एक्चुअल टूर डेस्क भी है, यहाँ से टूर एंड ट्रैवल भी आप बुक करा सकते हो। कुछ ज्वेलरी है और मोस्टली सोवेनियर शॉपिंग है। सो बेसिकली एंटर करके बस थोड़ा बहुत आप फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हो बाहर इंस्टाग्राम के लिए और बाकी सोवेनियर शॉपिंग। सो हार्डली आई थिंक कि पोस्ट ऑफिस और कैथीड्रल मिला के आप लोगों का 1 घंटा मैक्सिमम, अगर बहुत ही आराम से घूमते और शॉपिंग करते हैं तब आपका 1 से 1.5 घंटे में ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। और ये सामने फेमस जो लीडर हैं हो ची मिन, जिनके नाम पे सिटी का नाम रखा गया है, ये उनकी फ़ोटो, ये पूरा पोस्ट ऑफिस की है, पूरी जिस तरीके से ऑफिस होता था वो पूरा बनाया हुआ है और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा फील ले रहे हैं उस समय की। ओके, एक्चुअली यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है, सब पोस्ट कार्ड हैं, पोस्ट कार्ड पे लोग अपना कुछ लिख रहे हैं, स्टैंप लगा रहे हैं। आई थिंक यार ये पता करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है शायद यहाँ आप एक्चुअल अपनी पोस्ट कुछ लिख के किसी को पोस्ट कर सकते हो। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब
लास्ट टाइम आप लोगों ने कब चिट्ठी लिखी थी और उसको पोस्ट कराई थी भाई, कमेंट करके ज़रूर बताओ यार। मैंने तो बचपन में ही किया था ये, और बचपन में भी मुझे याद है बहुत छोटे में, मतलब शायद 3-4 साल का होऊंगा मैं, और पापा लिखवाते थे चिट्ठी, गांव भेजते थे हम वो दादा दादी के पास, तो उसकी मुझे याद आ गई है। और मुझे लग रहा है यहाँ एग्जैक्टली वही एक्टिविटी आ गई है, हो रही है, सॉरी। सो या ये अच्छा है यार, एकदम सॉर्ट ऑफ अ नॉस्टैल्जिया लाइक फीलिंग। सो देखते हैं, ट्राई करते हैं हम भी, या मे बी नॉट। पोस्ट ऑफिस हमने घूम लिया है, अच्छा था। बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आधा घंटा मैक्सिमम, इंक्लूडिंग शॉपिंग। और अलर्ट भाई, बहुत सारे सोवेनियर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे सोवेनियर्स हैं, तो पैसे वैसे ले गए आना, बढ़िया खर्चा हो सकता है आपका। मैंने तो काफ़ी सारे सोवेनियर शॉपिंग की है। वैसे तो मैं आपको बोलूँगा कि एक दिन में आप ये सिटी पूरी कवर कर सकते हो, मतलब अगर आप सुबह से लगते हो घूमने, क्योंकि ये सब चीज़ें आसपास ही हैं, 1-2 किलोमीटर के रेंज में आपको सब मिल जाएंगी। लाइक सामने कैथीड्रल है और इधर पोस्ट ऑफिस है, इसी के ही 1 किलोमीटर पे वॉर रेमिनेंट म्यूज़ियम, 1 किलोमीटर भी नहीं है। आई मीन ये जो आप सामने देख रहे हैं, जो सीधी स्ट्रेट सड़क है, बिल्कुल स्ट्रेट, वो आगे फाउंटेन, आई डोंट नो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि नहीं, बट आगे फाउंटेन है और वो उसी का ही फाउंटेन है जिसमें अभी हम गए थे, द प्रेसिडेंशियल पैलेस। प्रेसिडेंशियल पैलेस का वो म्यूज़ियम है, उससे राइट में हार्डली 500 मीटर्स पे आपको मिल जाएगा वार रेमिनेंट म्यूज़ियम। तो ऑलमोस्ट 5 जो आपके डेस्टिनेशंस हैं वो आपके विद-इन 2 किलोमीटर्स के रेडियस में हैं, तो आपको घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस सिटी में आ रहे हैं तो एटलीस्ट 2 दिन आप स्पेंड कीजिएगा, क्योंकि एक दिन में आप घूम सकते हो, आई मीन इट्स योर चॉइस कम्प्लीटली। बट मेरा मानना है कि अगर आप एक दिन में इसको घूमोगे तो थोड़ा सा आप थक भी सकते हैं, और एक दिन तो आप आओगे ही, फ़्लाइट से आते हो, एक रात रुक के अगले दिन फिर आपकी फ़्लाइट होगी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 रातें वुड बी मोर देन सफिशिएंट टू व्यू दिस ब्यूटीफुल सिटी। और काफ़ी अच्छा है। ये एक बस है, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस बोलते हैं इसको, ये भी आप बुक कर सकते हो, ये पूरा टूर ही होता है। और दिस इज़ द सेंट्रल जेट कैथीड्रल सॉरी, जो आपका चर्च होता है वो है। दिस इज़ क्लोज राइट नाउ फॉर द रेनोवेशन पर्पसेस। अभी या तो शायद होटल वापस जाते हैं या अभी कहीं बैठ के डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट आने। ओके, तो हमने डिसाइड कर लिया था कि हम आ रहे हैं जेट पगोड़ा। सो से 1.5 किलोमीटर्स था, टैक्सी करके हम आ गए हैं। टैक्सी वाले में हमारे 70,000 चार्ज किया था, तो लगभग 250 रुपये के आसपास। ठीक है, मास्क लगाने के लिए बोल रहे थे, और उसके साथ उन्होंने खुद ही दे दिया। हम ढूंढ रहे थे मास्क, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, ये रखा है, ये वाला लगा लो। तो इस जगह के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। जेट पगोड़ा 1909 में जेड एम्परर ने बनवाया था, और जिसको किंग ऑफ हेवंस भी बोलते थे। रिलीजियस साइट है, तो वैसे यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड नहीं है यहाँ के लिए, बट ये है कि एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर हम ऐसी जगह पे आते हैं तो थोड़ा सा हम मतलब वी शुड बी रिस्पेक्टफुल इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, जस्ट खाली ड्रेस की बात नहीं है। तो या ये कर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई यहाँ पर स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड नहीं है, आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं। और ये एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, तो यहाँ पर ये इसकी ये प्रार्थना वगैरह होती हैं, लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ चैंटिंग भी चल रही है यहाँ पे। इनका पूजा करने का स्टाइल हमारे जैसा ही है। कुछ जैसे हम दिया जलाते हैं, कुछ इन्होंने मोमबत्ती जलाई हुई है और फ्रूट्स वगैरह का चढ़ावा चढ़ा रहे हैं ये। सॉरी कि यार, गिम्बल की मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी जब हम पगोड़ा में थे। और उसके बाद फिर से हम गए थे ओपरा हाउस, जो कि बहुत ही अच्छा मज़ेदार जगह है। ओपरा हाउस जाओगे आपको लगेगा आप एकदम ही अलग ही जगह आ गए हो। गिव्स यू लाइक अ
यूरोपियन वाइब की, किसी यूरोप की कंट्री में आ गए हो। उसके बाद वहाँ पर हमने एक बहुत ही हाई एंड इंडियन रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया था एंड इट ऑलवेज अमेजेस मी हाउ चीप वियतनाम इज। मतलब इतना हाई एंड रेस्टोरेंट था और 3 कोर्स मील विद ड्रिंक। और जो हमारा बिल आया था वो इंडियन करेंसी में अगर मैं बताऊँ तो 2-2.5 हज़ार के आसपास आया था। इसी लेवल का रेस्टोरेंट और सेम 3 कोर्स मील विद ड्रिंक्स अगर मैंने इंडिया में दिल्ली के किसी ठीक ठाक रेस्टोरेंट पर बैठ के खाई होती तो कम से कम 6-7 हज़ार रुपये का बिल आता। उसके बाद हम गए थे अपने होटल, वहाँ हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। आए थे अभी एयर साइगॉन, अनफॉर्चुनेटली किस्मत ख़राब हमारी, गार्ड ने बोला कि ये बंद है। थोड़ा बहुत मार्केट एक्सप्लोर करते हैं आसपास का और उसके बाद फिर लेट्स कॉल इट अ डे। कुछ नहीं समझ में आया तो फर्स्ट डे ये कैफ़े था। जब हम आते ही सिटी में सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने यहीं आए थे। ये हमारे होटल के बहुत पास है, तो कुछ नहीं समझ में आया तो यहीं आ गए हैं। अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आ रही है और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको अब तक ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो।